Hello student, welcome to my channel Educational Buddha. My name is Hemant Rana and today we will discuss the chapter number 6, the junk seller of NCERT textbook class 4th Math Magic, and this video can be useful for all CBSE board school like KVS, and this is the second part of this lesson, and here we will discuss page number 62, 63 and 64. So let us start our discussion. Page number 62. This is the story of Kiran, a kabadiwala, and Kiran lives in Patna and she has a junk shop in Patna. So Kiran says, people laughed and teased us about our work. They called it ganda kam or dirty business, but I did not think so. I knew this idea would work. Now we have a pakka house with electricity. We have a fridge, a TV, and a gas stove. My husband's brothers and sister, and also my daughter, go to school. I have 9 rickshaws of my own. I give the rickshaw on rent, each for rupees 20 a day. On Sundays, I do not take any money for them. सो किरण ये बताती हैं कि जैसे ही हमने ये काम शुरू किया, पीपल स्टार्टेड लाफिंग एट अस, हम पर हंस रहे थे, एंड दे ऑल्सो टीज्ड अस, हमें चिढ़ा भी रहे थे अबाउट आ वर्क, एंड दे कॉल्ड इट गंदा काम और डर्टी बिजनेस. वो ये हमारे जो काम है उसको गंदा काम कहते थे, डर्टी बिजनेस कहते थे, लेकिन हमने उसे दिमाग पे नहीं लिया और अपना काम शुरू किया. नाउ वी हैव अ पक्का हाउस विथ इलेक्ट्रिसिटी, फ्रीज, टीवी, गैस स्टोव एटसेट्रा. किरण बोलती हैं कि आज हमारे पास अपना खुद का एक पक्का घर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है, फ्रीज, टीवी एंड गैस का स्टोव भी है. एंड किरण सेज her husband, brothers, sister and also her daughter go to school. उसके हस्बैंड के ब्रदर सिस्टर एंड उनकी खुद की डॉटर भी आज स्कूल जाती हैं. एंड सी हैज 9 रिक्शोज. उनके पास आज 9 रिक्शो है एंड सी गिव्स द रिक्शोज ऑन रेंट. और वो अपने जो रिक्शोज है वो रेंट पे देते हैं पर डे ₹20. एक दिन का 20 रुपीज वो चार्ज लेते हैं. एंड हाउ मेनी रिक्शोज डज सी हैव? 9 रिक्शोज. उसके पास 9 रिक्शोज हैं. एंड ऑल्सो सी सेड ऑन संडेज सी डज नॉट टेक एनी मनी फॉर देम. और वो कहती हैं कि संडे के दिन मैं किसी के भी पास से कोई भी रेंट लेती नहीं हूं. जो वो रिक्शा चलाने के लिए लोगों को देती हैं और पर डे जो 20 रुपीज चार्ज लगाती हैं एक दिन का, वो बोलती हैं मैं हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 6 दिन ही लेती हूं, संडे को मैं कोई चार्ज लेती नहीं हूं. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शोज इन अ डे? एक दिन के अंदर वो 9 रिक्शो से कितना कमाती होंगी? वी हैव already know she take ₹20 per day of 1 rickshaw. एक रिक्शो का वो एक दिन में 20 रुपीज लेती है. For 1 rickshaw she gets ₹20 per day. So for 9 rickshaws she will earn rupees how much? कितना रुपीज वो अर्न करती होगी? सिंपल, 20 मल्टीप्लाई बाय 9. एक दिन में एक रिक्शो का 20 रुपीज है तो 9 रिक्शो का कितना होगा? 20 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो. हियर यू कैन सी द टेबल ऑफ 2. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर किसी भी नंबर के पीछे 0 है और
उनका अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो जीरो को एक बार दिमाग से हटा दे, जो नंबर बच रहा है उसका मल्टीप्लाई का आंसर लिखे। दैट मीन्स 2 9s आर 18। तो यहाँ पे 18 लिखेंगे और कितनी जीरो हमने हटाई थी, 1 जीरो हटाई थी, दैट मीन्स 180। दिस इज आ आंसर। 20 multiplied by 9 is equal to 180. And how did you do it? So simple. First ant says, hey, I will do it like this. 9 times 2 is 18. 2 9s are 18. So simple. 9 times 20 is equal to 180. जैसे जस्ट हमने अभी डिस्कस किया उसी मेथड में 9 2s are 18 and 1 0 1 0, that means 118. But another ant said, but I find this easier. For 10 rickshaws, she will get rupees 20 multiplied by 10 is equal to 200. 20 tens are 200. उसके पास 9 रिक्शो हैं, लेकिन इसने बोला मैंने इस तरीके से काउंट किया कि मान लो कि उसके पास 10 रिक्शो हैं तो पर डे सी विल अर्न रुपीज 200। उसको एक दिन में 200 रुपए मिलेंगे। सो फॉर 9 रिक्शोज सी विल गेट रुपीज 200 माइनस डैश इज इक्वल टू डैश। तो 10 दिन का जो अर्निंग है उसमें से एक दिन की एक रिक्शो की अर्निंग माइनस करेंगे, सॉरी 10 रिक्शो की जो अर्निंग है उसमें से एक रिक्शो की अर्निंग माइनस करेंगे तो हमें 9 रिक्शो की अर्निंग मिल जाएगी। तो व्हाट इज द अर्निंग ऑफ वन रिक्शो? 20 रुपीज। तो 200 माइनस 20 इज इक्वल टू 118। इसने बोला हम इस तरीके से भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं और इसने बोला कि हम इस तरीके से भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी गॉट 180 रुपीज। किरण अर्न्स। नेक्स्ट पोर्शन, पेज नंबर 63. The problem given on page number 63 is, in a week, how much does Kiran earn from one rickshaw? In a week, हमने तो एक दिन का काउंट किया है. Now we have to calculate for week. In a week, how much does she earn from one rickshaw? एक रिक्शो से उसे कितना मिलेगा? तो we know that on Sundays, Kiran does not take any money for the rickshaws, and there are 7 days in a week. अगर वो संडे को कोई भी पैसा नहीं लेती है और टोटल देयर आर 7 days इन अ वीक, दैट मीन्स कि वो पूरे वीक में 6 दिन ही पैसे लेती है। तो हम 6 दिन के ही कैलकुलेट करेंगे, हम 7 दिन के कैलकुलेट करेंगे नहीं। Therefore, earning of Kiran from one rickshaw for 6 days is equal to 20 multiplied by 6. 20 rupees for one rickshaw rent and 6, that means 6 days. संडे को वो पैसे नहीं लेती है, दैट मीन्स हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ 20 मल्टीप्लाई बाय 6? 6 2 सा 12 या 2 6 सा 12 एंड जीरो को जीरो लिख देंगे, हटा दिया था तो 1 2 0। You can see here the table of 2. 2 6 are 12. So we do it in the following manner. 2 times 6 is equal to 12. Therefore 20 times 6 is equal to 120. So our answer is 120. So in a week, Kiran will earn 120 rupees from one rickshaw. वो 120 रुपीज एक रिक्शो में से कमाएगी। Do it mentally and write the answers. These are the questions for you. You have to solve these 8 multiplications mentally without writing the answer. आपको आंसर लिखे बिना, दैट मीन्स कि कैलकुलेट किए बिना इसके आंसर फाइंड आउट करने हैं। First, to multiply by 6, that means 2 6 are here, you can see easily, and you already know the table of 2. 2 6 are 12. What is the answer of 20 multiplied by 6? We do it in the following manner.
Simple, 2 times 6, that means 2 6 are 12. So 26 are 2 6 are 12 and 1 0, that means 1 0. And what is the answer of 260s are? Simple, 2 6 are 12, 1 0 0 120. So 26 are 120 and 260s are 120. किसी भी नंबर के पीछे अगर जीरो है तो जीरो एक बार हटा दो, जो नंबर बचते हैं उसका आंसर लिखो और जितनी जीरो आपने हटाई थी उतनी जीरो आप पीछे लिख दो. एंड इन दिस मैनर वी कैन गेट आ आंसर. और वैसे हमें आंसर इजीली मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मल्टीप्लाई बाय 42. हियर 42 से मल्टीप्लाई करना है तो 42 को हम डिवाइड करेंगे. 42 इज इक्वल टू 40 प्लस 2. तो 3 को हम पहले 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को बाद में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों के जो आंसर आएंगे उसको प्लस करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा. एंड हियर यू कैन सी द टेबल ऑफ 3. वी डू इट इन द फॉलोइंग मैनर्स. First 3 multiply by 40, that means 3 4s are 12, so 120 and 3 2s are 6. So 3 40s are 40 से मल्टीप्लाई किया and 3 2s are 2 से मल्टीप्लाई किया. इन दोनों का प्लस करेंगे 120 प्लस 6. तो व्हाट इज द आंसर ऑफ 120 प्लस 6? You can find 126. The answer of 3 multiplied by 42 is equal to 126. Next, 4 multiplied by 80 and 4 multiplied by 81, and here you can see the table of 4. 4 8s are 32. So we do it in the following manner. 4 8s are 480s are 320, because 4 8s are 32. So 32 and 1 0, that means 0. So our answer is 320. So here you can see the 4 80s are 320. And what is the answer of 4 multiplied by 81? So 81 is equal to 80 plus 1. तो 80 का तो आंसर हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट किया है एंड 4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आंसर मिलेगा. 4 1s are 4. तो 80 प्लस 1, तो 80 को प्लस 1 करेंगे तो 81 का आंसर हमें मिल जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करने का. तो 320 प्लस 4, व्हाट इज द आंसर ऑफ 320 प्लस 4? ऑफ कोर्स 324. तो ये भी हमें आंसर यहाँ पे मिल गया इजीली. नाउ 9 मल्टीप्लाई बाय 25 एंड 31 मल्टीप्लाई बाय 9. यहाँ पे हमें 9 का टेबल चाहिए. तो हियर यू कैन सी द टेबल ऑफ 9 एंड 25, दैट मीन्स 20 प्लस 5. तो पहले हम 9 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन आफ्टर वी हैव टू मल्टीप्लाई 9 विथ 5. So here you can see the 9 2s are 18. So 9 20s are 180 and 9 5s are 45. So 180 plus 45, what is the answer of 180 plus 45? Yes, 225. So 9 multiplied by 25 is equal to 225. And here 31, that means 30 plus 1. So first we will do 9 multiply by 30, next 9 multiply by 1 and इसके बाद हम दोनों आंसर को ऐड कर देंगे. तो what is the answer of 9 multiply by 30? You can see here 9 3s are 27, that means 9 multiply by 30 is equal to 270 and 9 1s are 9. So what is the answer of 270 plus 9? Yes, simple, 279. तो दिस इज आ आंसर. ये इजी तरीके से भी हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. अगर किसी भी नंबर में लास्ट डिजिट में अगर जीरो लिखा है तो जीरो को एक बार दिमाग से हटा के जो भी डिजिट बचते हैं उसका मल्टीप्लाई करेंगे और जितने जीरो हटाए थे वो लिख देंगे. अगर कोई बड़ा वाला नंबर है तो उसको इस तरीके से वे में उसको डिवाइड करेंगे और इनको अलग अलग दो तरीके से मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट करके इन दोनों का प्लस करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा. ओके, नेक्स्ट पोर्शन.
Now Kiran said, I have my own junk shop, small junk shop. I buy junk for junk collectors. They go from house to house and bring junk on hand carts. I then sell it at big shop. किरण कहती है कि मेरी जो खुद की छोटी सी जंक शॉप है, दैट मीन्स ये वाली. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ हर जंक शॉप? द नेम ऑफ हर जंक शॉप इज किरण सुमित्रा कबाड़ी की दुकान. दिस नेम इज गिवन ऑन पेज नंबर 60. यू कैन फाइंड. उनकी एक छोटी सी दुकान है. एंड सी बाइज जंक फ्रॉम जंक कलेक्टर. जो जंक कलेक्टर हैं उनके पास से ये जंक लेती है, खरीदती है. एंड जो जंक कलेक्टर है दे गो फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड ब्रिंग जंक ऑन हैंड कार्ड्स. वो अपनी हैंड कार्ड्स पे जंक लाकर किरण को बेचते हैं. एंड किरण सेल्स इट एट द बिग शॉप. और वो अब जो जंक कलेक्टर के पास से जंक इकट्ठा करती है वो जाके बिग शॉप में बेच रही है. यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो घर है, ये घर से जो जंक कलेक्ट होता है वो जो भी जंक कलेक्टर्स है वो अपनी हैंड कार्ड पे लाते हैं और वो सारा का सारा जो जंक है वो किरण को बेचते हैं. और जो किरण है वो सारा का सारा जो जंक है वो बिग जंक शॉप, बड़ी वाली जो जंक शॉप है वहां पर सेल करती है. So first question given on page number 63 is how much to pay for this junk? Look at the rate list to see today's rates, and this is the rate list of today. Help Kiran to find out the cost of the junk. Question number 1. How much will Kiran pay for 31 kg newspaper? वो 31 kg न्यूज़पेपर का कितना पे करेगी? So 1 kg newspaper cost is ₹5. So 30 kg cost ₹5 multiply by 30. So 5 3s are 15 और एक जीरो हटाया था तो एक जीरो लगा दिया तो we got 150. And here we have to find the rate of 31 kg. हमने यहाँ पे 30 kg का फाइंड आउट किया है तो 31 kg में कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो 30 kg में 1 kg ऐड करेंगे तो हमें इजीली आंसर मिल जाएगा. Here you can see for 31 kg Kiran pays 30 kg 150 plus 1 kg ₹5 is equal to 155. So for 31 kg she pays ₹155. Simple. Next portion, page number 64. How much will Kiran pay for 42 kg newspaper? We have already know the rate of newspaper. 1 kg newspaper cost ₹5 and we know that 42 is equal to 40 plus 2. Same way 5 को 40 से मल्टीप्लाई करो, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो और दोनों के आंसर को प्लस करो. दैट मीन्स 42 मल्टीप्लाई बाय 5 तो हमें 42 kg न्यूज़पेपर का कॉस्ट मिल जाएगा. So 40 kg cost is equal to 40 multiplied by 5. What is the answer of 40 multiplied by 5? 5 4s are 20 और 1 0 हटाई थी, that means 1 0 लिख देंगे. So 20 के पीछे 1 0 लिखेंगे, that means ₹200. And now 2 kg cost is equal to 2 5s are 10. अब इन दो जो आंसर मिले हैं 200 और 10 को हम प्लस करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 40 kg cost is equal to 200 plus 10 is equal to 210 rupees. This is our answer. Another method for finding answer, दूसरी मेथड से भी हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. आपको जो मेथड ठीक लगे उस मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. यू कैन सॉल्व इट. 42 multiplied by 5 is equal to 210. सिंपल. 42 kg का फाइंड आउट करना है तो उसको 1 kg से मल्टीप्लाई करो, दैट मीन्स 42 मल्टीप्लाई बाय 5. 5 2s are 10, 0 कैरी फॉरवर्ड 1, 4 5s are 20 plus 1 21. So we got 210. This is our answer. Next question. Also find the cost of 22 kg of plastic. Here 1 kg cost plastic is
rupees 10 and 22 is equal to 20 plus 2. तो वंस अगेन 10 को 20 से मल्टीप्लाई करो, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 20 kg कॉस्ट इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई 10, 20 10s are 200 and 2 kg cost is equal to 2 multiply by 10, 2 10s are 20. सिंपल 200 plus 20, इसको हम प्लस करेंगे, therefore the cost of 22 kg of plastic is equal to 200 plus 20. 200 plus 20, what is the answer of 200 plus 20? Of course 220. And another method, 22 multiplied by dash 10. 22 multiplied by 10 is equal to 220. So what is the cost of 22 kg of plastic? The cost of 22 kg plastic is 220 rupees. Next question, find the cost of 23 kg of waste paper, and here you can see the rate of waste paper. 1 kg waste paper is rupees 4 and 23, that means 20 plus 3. Again 20 kg cost is equal to 20 multiplied by 4. 4 2s are 8, 1 0 1 0, that means 80, and 3 kg cost is equal to 3 4s are 12. तो हम इन दोनों नंबर को प्लस करेंगे, therefore 23 kg cost of waste paper is equal to 80 plus 12. 80 plus 12 is equal to 92. Another method, 23 multiplied by 4. You can see here the answer, 23 multiplied by 4 is equal to 92. यहाँ पे मैं दोनों मेथड आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, आपको जो मेथड ठीक लगे वो मेथड से आप प्लस कर आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. Question number C, find the cost of 12 kg of iron. Here you can see the rate of 1 kg iron is equal to rupees 12. Again 12, that means 10 plus 2, and 10 kg cost is equal to 10 multiplied by 12. So 12 ones are 12 and 1 0, that means 1 0. So 12 1 0, 120 rupees cost, and 2 kg cost is equal to 2 multiplied by 12. तो 12 2s are 24. तो हम ये दोनों नंबर को प्लस करेंगे, 120 plus 124. So therefore 12 kg cost of iron is equal to 120 plus 24. So what is the answer of 120 plus 24? You can see here the answer, 120 plus 24 is equal to 40, 144. This is our answer. Another method, 12 kg of iron and rate of 1 kg iron is equal to 12, that means 12 multiplied by 12, and you can see the answer of 12 multiplied by 12 here. This is 144. So the cost of 12 kg iron is equal to rupees 144. Next, the total money Kiran will pay to the junk collectors. Total कितना मनी पे करेगी वो? The cost of 42 kg newspaper equals rupees 210. The cost of 22 kg of plastic equals rupees 220. The cost of 23 kg of waste paper is equal to rupees 92. And the cost of 12 kg of iron is equal to rupees 144. And our question given on page number 64 is, can you do this without writing? Guess. The total money Kiran will pay to the junk collector will be more than 600 or less than 600. Without writing, you have to find the answer. Answer will be more than 600 और लेस देन 600. किरण सब मिला के जंक कलेक्टर को कितना रुपीस पे करेगी? जो पे करेगी टोटल रुपीस, क्या वो 600 से ज्यादा होंगे, मोर देन 600, या लेस देन 600, 600 से कम होंगे? गैस करो चलो जल्दी से, देन आई विल डिस्कस टू यू.
ओके, मेरे ख्याल से आपने टिक कर लिया। टिक नहीं किया है तो आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और थोड़ा सा सोचिए विदाउट कैलकुलेशन एंड टिक करें आंसर को कि कौन सा आंसर सही है, मोर देन 600 और लेस देन 600. Okay, now I will show you the answer. The total cost of all junks equals, क्या करेंगे हम, तो हमें इन सब नंबर का प्लस करना पड़ेगा। ₹210 प्लस 222 प्लस 92 प्लस 144, ये सारे नंबर का हमें प्लस करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दीज ऑल नंबर्स, इन सारे नंबर को अगर प्लस करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा। सो हियर यू कैन सी द आंसर 210 plus 222 plus 92 plus 144 equals 666. This is the answer. Hence, Kiran will pay more than rupees 600. 666 is more than 600. ये 600 से ज़्यादा है. That means the first option is right, more than 600. So we have to tick on this option. हमें ये वाले ऑप्शन पे टिक करना पड़ेगा. मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों ने सही गैस किया होगा. Okay, this is the end of our part number 2, chapter 6, the junk seller. And next part, that means part number 3, will be uploaded soon. So thank you student, thank you for watching my video. If you like my work, then subscribe my channel, like my video, and do not forget